नमस्कार, 11 बजे 11 खबरें के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। सबसे पहले बात कर रहे हैं ब्लॉक प्रमुख का बॉस कौन, यानी कि ब्लॉक का बॉस कौन बनने वाला है, यह आज हम आपको बताने जाए हैं। उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख चुनाव के लिए 11 बजते ही अब वोटिंग शुरू हो जाएगी। बस कुछ ही सेकंड की देरी है। दोपहर 3 बजे तक मतदान होगा और 3 बजे के बाद काउंटिंग होनी है। प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख के कुल 825 पद हैं, लेकिन सिर्फ 476 पदों पर ही वोटिंग हो रही है, क्योंकि 349 पदों पर ब्लॉक प्रमुख निर्विरोध चुने जा चुके हैं। और जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव की तरह ही इस बार भी बीजेपी का बोलबाला है। 349 में से 335 सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार निर्विरोध जीत चुके हैं। उनको जीत का सर्टिफिकेट भी दे दिया गया है। वहीं विपक्ष को कई जगह न तो उम्मीदवार मिले हैं और न ही प्रस्तावक। आपको बता दें कि ब्लॉक प्रमुख चुनाव के लिए 1778 उम्मीदवारों ने पर्चा भरा था। इसमें से 68 उम्मीदवारों के नामांकन रद्द हो गए और 187 उम्मीदवारों ने अपने नाम वापस लिए। और सबसे अहम और बड़ी खबर, 11 बज गए हैं, 11 बज गए हैं, वोटिंग शुरू हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, 476 पद के लिए वोटिंग शुरू हो गई है। बड़ी खबर इस वक्त की, 11 बजते ही वोटिंग यहां पर शुरू हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर, घड़ी में 11 बज चुके हैं और यहां पर अब ब्लॉक प्रमुख के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है। बड़ी खबर, ब्लॉक प्रमुख चुनाव की वोटिंग शुरू हो गई है। 3 बजे तक बीडीसी चुनाव के लिए वोट होंगे। 476 पद के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है। इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर, न्यूज 18 अपने दर्शकों को बता रहा है कि ब्लॉक प्रमुख चुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है। 11 बजे से 3 बजे तक का वक्त निर्धारित किया गया है। 3 बजे काउंटिंग शुरू होगी और 11 बज गए हैं, आप देख रहे हैं। 11 बजते ही यहां पर ब्लॉक प्रमुख चुनाव की वोटिंग शुरू हो गई है। पुलिस और प्रशासन के द्वारा सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। ब्लॉक प्रमुख चुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो गई है। हम 3 जगहों की तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर अभी दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें राजधानी लखनऊ की, रायबरेली की और फतेहपुर की वोटिंग को लेकर लखनऊ के चिन्हाट ब्लॉक पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं रायबरेली के लालगंज में भी पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। फतेहपुर में भी जगह जगह पुलिस बल तैनात किया गया है। तो ये 3 जगहों की तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर, फतेहपुर, रायबरेली, आप देख रहे हैं वहां पर किस तरीके से इंतजाम किए गए। पहली तस्वीर राजधानी लखनऊ की और दूसरी रायबरेली की, तीसरी फतेहपुर की। आपकी स्क्रीन पर हम इन तस्वीरों को दिखा रहे हैं। और सीधे हम रुख करेंगे प्रयागराज का। सर्वेश दुबे हमारे साथ है। सर्वेश, 11 बज चुके हैं, जाहिर तौर पर वोटिंग शुरू हो चुकी होगी, क्या तस्वीर है पहली? देखिए अनुपम, मैं आपको बता दूं कि प्रयागराज में जो ब्लॉक प्रमुख चुनाव का संग्राम है वो शुरू हो चुका है। 11 बजे से 3 बजे तक वोटिंग है और 23 ब्लॉक हैं पूरे जिले में, लेकिन 2 ब्लॉकों में निर्विरोध निर्वाचन हो चुका है। एक सीट भाजपा और दूसरी सीट समाजवादी पार्टी के खाते में गई है। लेकिन जिस तरह से नामांकन के दौरान हिंसा हुई थी, उसको देखते हुए प्रशासन ने पुख्ता सुरक्षा के इंतजाम किए हैं। 200 मीटर के दायरे में बैरिकेडिंग की गई है, किसी को आने जाने नहीं दिया जा रहा है। वोटिंग की शुरुआत हो गई है, लेकिन अभी एकाक जगह पर, इक्का दुक्का जगहों पर ही लोग वोट डालने पहुंच रहे हैं। क्योंकि 3 बजे तक का समय है, तो जो समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच ज्यादातर सीटों पर मुख्य मुकाबला है। 14 सीटें ऐसी है जहां पर 2 ही प्रत्याशी मैदान में है। तो अभी ये माना जा रहा है कि एक साथ शक्ति प्रदर्शन करते हुए लोग आएंगे और वोटिंग कराएंगे, क्योंकि बड़ा खतरा रहता है कि उनके जो बीडीसी मेंबर हैं उन पर कोई दबाव डाला जाए और उनको किसी दूसरे पक्ष में मतदान करने के लिए दबाव न डाला जाए। तो इस तरह की बातें भी रहती हैं इस चुनाव में। चूंकि ये अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, तो यह माना जा रहा है कि समूह में जो है शक्ति प्रदर्शन करते हुए आएंगे और वोट डालेंगे। लेकिन सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, गेटों पर चेकिंग कराई जा रही है और इसके साथ ही साथ किसी तरह का कोई बाहुबल और धनबल का प्रयोग ना हो, कोई किसी को मतदान को प्रभावित न कर सके, इसको लेकर यहाँ पर सख्ती बरती जा रही है। खुद जो जिले के आला अधिकारी हैं, चाहे वो डीआईजी हो, एसएसपी डीआईजी हो, चाहे वो डीएम हो, आईजी हो, एडीजी जोन हो, सभी लोग जो है वो अधिकारी जो है लगातार गश्त कर रहे हैं और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं पूरे जिले में। जी सर्वेश, जिस तरीके से हम इंतजामातों को देख रहे हैं, जिस तरीके से व्यवस्थाओं को देख रहे हैं, ऐसे में अब वोटिंग शुरू हो चुकी है। ऐसे में 3 बजे तक वोटिंग होगी। अलाउद्दीन भी हमारे साथ हैं, अलाउद्दीन के पास चलते हैं। अलाउद्दीन, क्या तस्वीर मतदान की पहली है?
देखिए, राजधानी लखनऊ का जो चिन्हट ब्लॉक है वहाँ पर मतदान का तमाम जो सुचारू रूप से चालू हो गई है। साफ तौर से देखिए विजुअल्स में लाइव तस्वीरें, ये चिन्हट लखनऊ का है जो कि शहर में है। यहाँ पर 4 प्रत्याशी मैदान में है। जो सबसे बड़ी बात है, चैलेंज है स्थानीय प्रशासन के सामने कि मतदान में कोई व्यवधान न उत्पन्न हो। तो साफ तौर से देखें जितने लोग आए हैं मतदान के लिए उससे ज़्यादा पुलिसकर्मी, आला अधिकारी तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। और ख़ास तौर से 11 बजते ही मतदान का वक्त जो तय था, मतदान का काम शुरू हुआ। साथ ही जो लिस्ट है उस लिस्ट में चीज़ों लोगों को आइडेंटिफाई करके ही अंदर भेजा जा रहा है। आप साफ तौर से देखिए कुछ लोग बाहर खड़े भी हैं, अगर उनके हाथों में मोबाइल है तो मोबाइल जमा करवा लिया जा रहा है। तो जो गाइडलाइन है राज्य निर्वाचन आयोग की उसको ज़मीन पर पूरी तरह से फॉलो करने यहाँ किया जा रहा है। हालांकि 3 बजे तक ये मतदान का पूरा प्रोसेस यहाँ चलेगा, उसके बाद मतगणना होगी। हालांकि वोटर्स बहुत ज़्यादा नहीं है, उम्मीद की जा रही है। अगर अलाउद्दीन बात हो पाए, जरा बातचीत करने की कोशिश कीजिए, किस तरीके से दंगल चल रहा है और क्या समीकरण इस बार देखने को मिल रहे हैं? देखिए बिल्कुल जो लोग मतदान करने के लिए आए हैं वो तमाम लोग, उनके समर्थक बाहर 2-3 लोग खड़े हैं, बाकी लोग मतदान के लिए अंदर जा चुके हैं। मैं जो मेरे साथ कुछ पुलिस के आला अधिकारी भी यहाँ मौजूद हैं, उन लोगों से जानने की कोशिश करता हूँ मैं कि आखिर किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था उन्होंने दुरुस्त रखी है, किस तरह से चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे साथ जो है कासिम आबदी साहब हैं जो कि ADCP हैं। कासिम साहब, किस तरह की व्यवस्था आपने यहाँ कर रखी है ताकि मतदान में कोई व्यवधान ना हो? जो यहाँ पर ब्लॉक प्रमुखी का जो चुनाव है इसको सकुशल संपन्न कराने के लिए, शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए यहाँ पर प्रॉपर जो है सुरक्षा व्यवस्था का व्यापक इंतजाम किया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं ट्रिपल लेयर बैरिकेडिंग लगाई गई है। आउटर कॉर्डन है, मिडिल कॉर्डन है और इनर कॉर्डन है। किसी भी तरह के व्हीकुलर मूवमेंट को आप देख सकते हैं पूरी तरह से पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। अलग अलग पॉइंट्स पर डाइवर्जन लगाए गए हैं और जो चेक पॉइंट्स हैं वहाँ पर जो हमारे सीनियर अधिकारी, इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी हर चेकिंग पॉइंट पर लगाए गए हैं। केवल उन्हीं व्यक्तियों के पास जिनके पास वैलिड पास है या वैलिड रीज़न है अंदर आने का, केवल उन्हीं को अंदर आने दिया जा रहा है। ब्लॉक पर आप देख सकते हैं HHMD और DFMD है, यहाँ पर चेकिंग किया जा रहा है। कोई व्यक्ति मोबाइल लेकर के अंदर ना जाए, कोई व्यक्ति असलहा लेकर के अंदर ना जाए। इसके लिए यहाँ पर प्रॉपर फोर्स लगाई गई है। जो पंचायत के अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर लगे हुए हैं और पूरा ये एक तरह से पूरा ये इस चीज़ को इंश्योर कराया जा रहा है किसी भी तरीके से किसी भी तरह का व्यवधान न पैदा हो इस पूरे चुनावी प्रोसेस में। और ये 11 बजे से प्रक्रिया स्टार्ट होनी है, 3 बजे तक चलेगी और पूरी यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था पूरी मुस्तैद है और पूरा विश्वास है कि ये पूरा जो प्रक्रिया है वो शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न है। ADCP खुद यहाँ 9 बजे से खड़े हैं। आप देखिए जो 3 लेयर बैरिकेडिंग और सुरक्षा व्यवस्था की बात कर रहे हैं तो आप देखेंगे पहली लेयर, फिर दूसरी, फिर तीसरी, व्हीकल कोई नहीं आने दिया जा रहा है, पूरा इलाका सीज्ड है। इस गेट के अंदर से जिन लोगों को मतदान करना है वो लोग अंदर जा रहे हैं। जो लाइव तस्वीर आप TV पे देख पा रहे हैं ये है वो गेट। यहाँ तमाम लोगों को चेक किया जा रहा है, तमाम जो राज्य निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन है उसको फॉलो किया जा रहा है। खुद ADCP सुबह 9 बजे से ही खड़े हैं, 11 बजे का वक्त है, 3 बजे तक वो लोग रहेंगे और मतदान के बाद ही यहाँ से लोगों के जाने की इजाजत उनको मिलेगी। तो कम से कम राजधानी लखनऊ में चीजें बिल्कुल सुचारू रूप से चल रही हैं। बिल्कुल अलाउद्दीन, आप बने रहिए हमारे साथ। उपेंद्र भी हमारे साथ वाराणसी से जुड़ गए हैं। उपेंद्र, वाराणसी की क्या तस्वीर है और क्या वोटिंग शुरू हो चुकी है? हाँ बिल्कुल, देखिए वाराणसी में भी वोटिंग शुरू हो गई है। मैं आपको सीधे तस्वीर जो है मतदान कक्ष की दिखाता हूँ, यहाँ पर जो है वोटिंग हो रही है। और बता दूँ वाराणसी में 8 ब्लॉक हैं जिनमें से 4 ब्लॉकों पर निर्विरोध निर्वाचन हो गया है, 3 पर भाजपा और 1 पर निर्दल का निर्विरोध निर्वाचन हो गया है। 4 ब्लॉकों पर आज वोटिंग की जा रही है और वोटिंग से पहले की ये हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। ये काशी विद्यापीठ का सभागार ब्लॉक है जहाँ पर ये वोटिंग हो रही है और यहाँ पर सुरक्षा के मद्देनज़र जो मुख्य गेट है वहाँ से करीब 100 मीटर पहले से ही जो है सभी का आना जाना प्रतिबंधित कर दिया गया है। उसके आगे से गाड़ियों का, वाहनों का आना प्रतिबंधित कर दिया गया है। और ये जो 8 सीटें हैं ये बेहद महत्वपूर्ण हैं और यहाँ पर जो है सभी पुलिस प्रशासनिक अधिकारी भी यहाँ पर, ये देखिए वो जिसको भी वोट डालने आना है उनका इस तरीके से यहाँ पर चेकिंग की जा रही है। हम बात भी कर लेते हैं कि क्या तैयारी है और कितना वोटिंग शुरू हो गई है। अभी लोग आ रहे हैं, उनकी चेकिंग हो रही है और सब पूरी व्यवस्थाएं हैं। जो लोग चेकिंग करके उसके बाद वहाँ जा रहे हैं मतदान करने। तो हम बात भी कर लेते हैं, हमारे पास ज्ञानप्रकाश राय जी भी हैं। क्या वोटिंग शुरू हो गई है, किस तरीके सुरक्षा का? सुरक्षा के 2 लेयर्स में प्रबंध किए गए हैं, आउटर गार्डन, इनर गार्डन। सभी पूरे मतलब जितने भी बाहर का एरिया वहाँ से शांति व्यवस्था के लिए पूरी ड्यूटियाँ यहाँ लगाई गई हैं।
साथ ही मेन गेट पे प्रॉपर चेकिंग फ्रिस्किंग के बाद, वेरिफिकेशन के बाद उनको अंदर आने दिया जा रहा है और एक एक करके मतदान प्रक्रिया अनुसार कराया जा रहा है। तकरीबन कितने वोटर्स हैं जिनको वोट डालना है? 119 वोटर्स हैं। 119 वोटर्स जो है ये काशी विद्यापीठ ब्लॉक का प्रमुख यानी कि ब्लॉक प्रमुख तय करेंगे अनुपम, और इसी को लेकर यहाँ पर मतदान है। तो ये 4 सीटों पर यानी कि 4 प्रमुख सीटों पर ये मतदान होना है। बाकी बिल्कुल 4 बिल्कुल सर्वेश आपका, उपेंद्र आपका और साथ ही साथ अलाउद्दीन आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए।